थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके रूबरू हो। हर बार की तरह इस बार भी ज़बरदस्त वचन होने वाला है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वर्ड ऑफ गॉड की ओर। लेट्स गो। तो बहुत लंबे समय के बाद, ताकि लोगों में एक गवाही हो सके, चर्चिस के लिए एक गवाही हो सके, नई सेवकाइयों के लिए एक गवाही हो सके कि अगर तुम्हारी लाइफ में परमेश्वर है, अगर तुम्हारी लाइफ में मसा है, तुम्हारे प्रचार में पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, तो टेम्परेचर चाहे 45 हो, चाहे -2 हो, लोग तुम्हारी चर्च में रहेंगे। ओ आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। और जब परमेश्वर आपको ज्ञान देता है, और ज्ञान का आत्मा जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के अंदर दिया है, जब आप उसकी बातों को सुनते हैं, आपका बदलाव निश्चित होता है। चाहे आपके घरों में हो, चाहे आपके फाइनेंस में हो, चाहे आपकी सेवकाई हो, चाहे आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिज हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर की आत्मा को सुनते रहें और आप ज्ञान की बातों को सुनते रहें और ज्ञान की आत्मा को पालें और फिर आपके घरों में यह बदलाव ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आज आप सुनने जा रहे हो, यह बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में लेके आएगा। बदलाव लाना परमेश्वर की जिम्मेवारी नहीं है, बदलाव लाना आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा था अपना हाथ बढ़ा, तो बाइबल कहती है उसने अपना हाथ बढ़ाया और वो हाथ सीधा हो गया। तो सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने परमेश्वर से बहस नहीं की कि प्रभु मैं क्या अब सीधा करूंगा, तेरे में ताकत है, तू ही सीधा कर दे हाथ पकड़ के, मैं क्या सीधा करूंगा, ये तो सूखा हुआ है, ये तो बचपन से सूखा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती जैसा यीशु मसीह ने कहा उसने वैसा ही किया, और बाइबल कहती उसका हाथ जो सूखा हुआ था वो सीधा हो गया था। पतरस जब अपनी नाव पर सारी रात मेहनत करके कुछ ना पकड़ सका, अपने बिजनेस में फेलियर का सामना कर रहा था, और वचन कहता जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के लिए वहां पे आए, तो लोगों की भीड़ के कारण पतरस को कहा कि अपनी नाव पे मुझे बिठा ले, और अपनी नाव पे मुझे बिठा के थोड़ा नाव अंदर ले जा पानी के, वहां से मैं लोगों को वचन सुनाऊंगा ताकि ये मेरे ऊपर ना गिरे। और वचन खत्म होने के बाद यीशु मसीह ने कहा जा पतरस अपनी मछलियां पकड़ने के लिए जाल को गहराई में जाके डाल, तो तू मछलियों को पकड़ेगा। यीशु मसीह मछुआरे नहीं थे, यीशु मसीह कारपेंटर थे। पतरस मछुआरा था और यीशु मसीह से उम्र में बड़ा भी था वो, तो वो परमेश्वर से बोल सकता कि परमेश्वर तेरे को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तू मछुआरा भी नहीं है, फिर तेरे को कैसे मालूम मैं यहां पे जाल डालूं कि वहां डालूं, मैंने सारी रात मेहनत की है लेकिन कोई भी मछली नहीं पकड़ी। लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार वो फिर गया और इतनी मछलियां पकड़ी, उनकी नाव डूबने लगी। उसने अपने साथियों को आवाज लगाई, उनकी नावें डूबने लगी। और आज यही सीन आपके साथ हो रहा है। मेरी नाव पे कुछ नहीं था, जब मैंने यीशु मसीह की आवाज को सुना मेरी भरी, मैंने आपको आवाज लगाई और आपकी भरी, आप दूसरों को आवाज लगाएंगे उनकी भरेंगी। और आमीन मेरे को ऊंचे पला। तो जब हम जीसस क्राइस्ट की आवाज को सुनेंगे तो हमें यह बात समझ आएगी कि हम परमेश्वर को सुन रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर को सुनेंगे तो कभी भी सेम नहीं रहेंगे। ऐसा परमेश्वर जिसने सोना चांदी हीरो के ग्रह बना दिए हैं, और धरती जिसके लिए एक मूंग का दाना भी बड़ा हो जाएगा अगर हम उसे गैलेक्सी के सामने रखेंगे। जब गैलेक्सियां इकट्ठी होंगी तो मतलब धरती अगर एक पेन से डॉट भी लगा देंगे तो उससे भी छोटी नजर आएगी। आपको लगता है कि इस धरती के लिए, इस धरती के राज के लिए परमेश्वर लड़ेगा? इसलिए परमेश्वर ने कहा था मेरा राज यहां का नहीं है, मेरा राज वहां का है। मुझे छोटा परमेश्वर मत बनाओ, मैं बहुत बड़ा हूं, तुम्हारी सोच से परे हूं। हालेलुया। तो प्रॉब्लम यह है कि जब अनपढ़ता और अज्ञानता इकट्ठी हो जाती है तो वो ऐसी बातें करती है कि क्रिश्चियन लोग लड़ाई करना चाहते हैं, क्रिश्चियन लोग क्रूसेड करना चाहते हैं। क्रूसेड शब्द में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि क्रूसेड का मतलब है, जैसे इफिसियां 6 उसकी 10 से 19 आयत हम पढ़ेंगे
इसमें लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और उस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्रूसेड का मतलब अगर हम गूगल पे आप भरेंगे, किसी भी जगह पे सर्च इंजन पे आप सर्च करेंगे तो उसमें लिखा ए लॉन्ग एंड डिटरमाइंड अटेम्प्ट टू अचीव चेंज और स्टॉप समथिंग बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बिलीव। कहता है एक ऐसी अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, ट्राई करना, जैसे अटेम्प्ट करना, ट्राई करना, काम करना, कुछ ऐसा काम बार बार करना, अटेम्प्ट करना, कुछ चीजों को अचीव करने के लिए अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के कारण, अपने विश्वास के कारण। अब कई बार आप चैनल पे देखते हो, वहां पे लिखा होता है कि इस संडे बैटल होगी भारत और पाकिस्तान के बीच, लड़ाई होगी। क्यों? मैच में, क्रिकेट मैच में। लेकिन क्या होता है वहां पे? द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? इसका मतलब क्या? तोपगोलों के साथ लड़ाई होने वाली? परमाणु बम्बों के साथ लड़ाई होने वाली? नहीं, क्रिकेट में क्या होने वाली है? लड़ाई होने वाली। और अगर कोई अनपढ़ बंदा टीवी देख रहा हो उस समय बोले, कमेंट्री सुन के कि ओ कह रहे जी भारत पाकिस्तान में लड़ाई होने वाली है जी, चलो चलो तैयारियां कर लो, चक लो चक लो चक लो, सारे तलवारें चक लो। अरे बेवकूफ, वो लड़ाई भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में होने वाली है। अब यह समझने की जरूरत है कि जो बाइबल लड़ाई की बात कर रही है वो किससे कर रही है? उसने कहा प्रभु के सारे हथियार बांध लो। इसमें तलवारों की बात नहीं हो रही। कहता क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। अगर लहू और मांस से युद्ध ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किस चीज की है? अब इंग्लिश का एक शब्द है क्रूसेड, हिंदी का शब्द है लड़ाई। उसे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जब किसी का मैच होता है वो भी कहता है युद्ध होने वाला है, द बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अगर किसी बंदे ने इसको गलत तरीके से इस शब्द को इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्यूचर में कोई अच्छा व्यक्ति इस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हालेलुया। क्रूसेड का मतलब है अपने बिलीफ के कारण कुछ अटेम्प्ट करना। क्या अटेम्प्ट करना? कि आत्मिक युद्ध करना। कौन सा आत्मिक युद्ध? बीमारियों के खिलाफ, पाप के खिलाफ, व्यभिचार के खिलाफ, नशों के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, अनपढ़ता के खिलाफ, शैतान के खिलाफ, जिनका हेड ऑफिस बाइबल कहती है आसमान में है। और परमेश्वर ने हथियार बताए। कौन से हथियार हैं? कहते हैं इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आगे हथियार लिखे हैं। कहता है सत्य से अपनी कमर को कस लो, धार्मिकता की झिलम पहन लो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये तो हमारे हथियार हैं।